लुक एट द क्वेश्चन। जब भी आप कभी भी एग्जाम में बैठे हैं, चाहे प्री एग्जाम में बैठे हैं मेंस, एक तो याद रखना, जो यहाँ पर हम तैयारी करवा रहे हैं, मैं कभी भी अपनी प्रिपरेशन जो आपको करवाता हूँ प्री लेवल की नहीं करवाता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ जिसकी तैयारी मेन की है वही प्री निकाल पाएगा। क्या कहते हैं? आप आधी अधूरी तैयारी नहीं कर सकते, या तो तैयारी आपकी पूरी होगी या पूरी नहीं होगी। तो मेंस जैसे एग्जाम, जैसे आजकल ज्यादातर एग्जाम्स में मेंस एग्जाम होने लग गए हैं, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें इसको कितने कम टाइम में करना है वो हम प्रोसीजर सीखेंगे, और हर जगह अप्लाई भी करनी है, कोशिश करनी है। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उस टाइम आपके पास दो रास्ते होते हैं क्वेश्चन को समझने के। स्टेटमेंट पढ़ो एक या दो बार, नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? शायद आपने उस तरह के क्वेश्चन किए नहीं होंगे। अगर उस तरह के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं फिर भी स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही है, तो एक तरीका और है आपके पास। अगर वो क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल हुआ, किसी क्या हुआ, तो आपने उसको सेकंड लैंग्वेज में जरूर पढ़ना है, अगर आप करना चाहते हो। क्या चाहते हो? हालांकि लेटेस्ट लास्ट वीक मैंने क्लास ली थी, आपको बताया था मैंने कि पेपर में कई बार बैठ के आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है कि क्वेश्चन तो मुझे आता है लेकिन मुझे ये छोड़ना है। क्या करना है? क्यों छोड़ना है? क्योंकि टाइम, अगर वो क्वेश्चन 10 मिनट ले रहा है, उसके रेस्पेक्ट में 4 क्वेश्चन और आप कर सकते हो, जीएस के, इंग्लिश के, क्या कहते हो, रीजनिंग के। रीजनिंग सबसे इजी पार्ट मानता हूं मैं। तो आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि अभी ये छोड़ना है, क्योंकि हर क्वेश्चन करने को तैयारी नहीं कहते, क्वेश्चन को छोड़ने को भी तैयारी कहते हैं। समझ में आया? तो वो भी प्रोसीजर सीखना है। तो पहली बात, स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन करके गए हो पेपर में, स्टेटमेंट में समझ में नहीं आ रही है, तो कौन सी लैंग्वेज में जाके पढ़ोगे? बाइलिंगुअल लैंग्वेज, जो हिंदी पंजाबी जो आपको लिखी होती है। जरूर ट्राई करनी है बात। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा ध्यान भी नहीं जाता दूसरी लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो कैसे करना चाहोगे भाई, कमेंट में बताओ। सब्जेक्टिव तरीके से करना चाहोगे या ट्रिक से करना चाहोगे? आप लोग बताओ, ट्रिक से करोगे या डायरेक्ट स्टेटमेंट से करोगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो वर्डिंग लिखी है वो आपको ऑलरेडी पता है। क्या क्या वर्डिंग है? यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, ये तो कर रहा था अभी बातें में इस तरह की। यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, यस सर। चलिए एक बार मैं स्टेटमेंट लिख दूं, उस तरीके से भी करेंगे कुछ बच्चे। ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए बच्चों, यहां तक स्टेटमेंट खत्म होती है पहली, और यहां दूसरी स्टेटमेंट शुरू होती है। क्या बोला है? 2 डिजिट का नंबर है जहां यूनिट डिजिट 10 डिजिट से 2 ज्यादा है ना? मुझे ये बात बताइए, सीखेंगे पहले चीजों को। ये एक नंबर है, ठीक है, 43, 40 है इसमें ऑप्शन में। यहां यूनिट डिजिट 10 डिजिट से कितने का, यूनिट डिजिट 10 डिजिट में कितने का फर्क है? 1 का। कितने का फर्क है? ओके। यूनिट डिजिट 10 डिजिट में कितने का फर्क है? 2 का। चेक करते हैं एक बार, इसमें से में कितने का फर्क है? 2 का। कितने का फर्क है? इसमें कितने का फर्क है? तो मतलब एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन ऐसे सेट करे हुए हैं जिससे आप यहां कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो। क्या कहते हो? कितने का फर्क है दोनों में? तो ऐसा करो, लेट, पहले सब्जेक्टिव तरीके से करा रहा हूं। एक्स इज द यूनिट डिजिट, एक्स इज द यूनिट डिजिट, एक्स क्या आपकी यूनिट डिजिट, और वाई क्या है? 10th डिजिट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट 1 में कह रहा है एक एक्स है एक वाई है, फॉर्मेशन नहीं कह रहा है, सिर्फ इन 2 डिजिट में आप में फर्क है। मतलब एक एक्स नंबर है और एक वाई नंबर है, कितने का फर्क है दोनों में? 2 का फर्क है ना। तो एक एक्स नंबर है एक वाई नंबर है, उन दोनों में, इन दोनों डिजिट, एक्स कौन सा नंबर है? एक बार चेक करना कौन सा किसी ज्यादा है। यूनिट डिजिट इज एक्सीड बाई 10 डिजिट। यूनिट डिजिट बड़ी है, यूनिट डिजिट बड़ी होनी चाहिए। ये गलत है, ये आंसर नहीं आ सकता इसका। यूनिट डिजिट ज्यादा होनी चाहिए किससे? 10 डिजिट। यहां आंसर बन रहा है, तो समझ रहे हो मेरी बात? यूनिट डिजिट ये नहीं बन सकता इसका, क्योंकि यहाँ जो यूनिट डिजिट फर्क तो 2 है, लेकिन यहाँ 10 डिजिट एक्सीड कर रही है यूनिट डिजिट। क्या कहते हो? ये तो गया इसका ऑप्शन, ये नहीं है इसका आंसर आ सकता। क्या कहते हो? तो पहले लिख दिया मैंने यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या कहते हो?
अब कुछ बच्चे मेरे पास क्वेश्चन लेकर आएंगे, सर आपने इसको x माइनस वाई यूनिट डिजिट और 10 डिजिट में 2 लिख दिया, आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो y माइनस एक्स, वो भी तो बन रहा था। एक बात मुझे बताइए, यूनिट डिजिट बड़ी है और ये छोटी है, जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस आता है, क्या आता है? अब जैसे 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो आप, 4 आएगा, 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो वो भी 4 आएगा, लेकिन एक बार चेक करो जब ऐसे कुछ करोगे आप तो उस टाइम माइनस आएगा, जब बड़ी वैल्यू में से छोटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस 2 आता है। तो मैंने जब यहां पर प्लस 2 लिखा तो बड़ी वैल्यू पहले यहां पर, बड़ी क्या है, यूनिट डिजिट ज्यादा है, ये कम है, तो बड़ी वैल्यू में से जब छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, इसलिए आंसर x माइनस वाई होगा। क्या होगा? अगर यहां y पहले y, ये y हो जाती है x हो जाती है तो y माइनस एक्स 2 भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने बोला है यूनिट डिजिट ज्यादा बड़ी है, किससे? तो एक स्टेटमेंट तो ये बन गई। चलो दूसरी स्टेटमेंट क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किस किस का? उस गिवन नंबर का। ये नंबर क्या बनेगा? ये नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स, क्या कहते हो? तो नंबर 10y प्लस एक्स तो है ही। अच्छा 10y प्लस एक्स क्यों लिखा, 10x प्लस वाई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको पता है 10 डिजिट पे क्या है, y है। अभी मैं ऑलरेडी बेसिक में बता चुका था कि अगर इसको यहां पर x 10 डिजिट मान रहे हो आप, उसको y यूनिट डिजिट, तो फिर 10x प्लस वाई होगा, क्या कहते हो गया? ये कह रहा है प्रोडक्ट किसका, गिवन नंबर का, किसके साथ? सम ऑफ डिजिट के साथ। डिजिट कौन कौन सी है? x और y, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 144। ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। क्या? ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट अब होगी। अब क्या करो, पूरी स्टेटमेंट में यहां x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू बनेगी y प्लस 2, कितनी? जहां जहां x है वहां पर y प्लस 2 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं निकाल नहीं रहा हूं, आपको काम करने के लिए दूंगा मैं। हो गया सोल्व? x और y की वैल्यू आएगी, वापस इसमें पुट करके देख लेना, 10y प्लस एक्स में किसमें आएगी। लेकिन एक मिनट रुको, क्या इतनी इंपॉर्टेंस देनी ठीक थी इस क्वेश्चन को? लेट अस चेक द ऑप्शन। इसका ये तो है ही नहीं, यूनिट डिजिट ज्यादा आ रही है 10 डिजिट से, लग रहा है कि आंसर हो सकता है। हाँ जी, क्या कहा है सेकंड स्टेटमेंट में? प्रोडक्ट किस किस का, गिवन नंबर का। नंबर कितना है? 24। इसके सम ऑफ डिजिट, इसके सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा? सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा? 6। उनका प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट, क्या 24 को 6 से मल्टीप्लाई करें 144 बनता है? यही आंसर है इसका, क्या कहते हो? नहीं पता चला? सेकंड स्टेटमेंट ने क्लियर कर तो दिया क्वेश्चन को, जो नंबर है उसके सम डिजिट का सम कर दे, 4 और 2 6 कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। मुझे लगता नहीं है क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड से भी ज्यादा लगने हैं, क्या कहते हो? स्टेटमेंट का समझ में आना बड़ा जरूरी। अब यही करना है आपने, जब ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से कोशिश करने हैं कुछ क्वेश्चन डेली जो आप एलिमिनेट कर पाओ। इससे क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट को समझने की पावर बढ़ जाएगी। क्या कहते हो भाई? ये लाइन पता चला, ये कोई मैजिक नहीं किया मैंने, डायरेक्ट निकाल दिया, ये पॉसिबल नहीं है, इसी से बी से ट्राई करके देखा, क्या कहते हो? और बन गया आंसर, और किसी में नहीं बनेगा। इसमें इसमें ट्राई करना एक बार। नंबर कितना है? 13। सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है? 4। मल्टीप्लाई कितना आ रहा है इसका? 52। और ये कह रहा है कितना बनना चाहिए? कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये कितना है? 35। सम कितना डिजिट का? 8। कितना का कितना बनेगा ये? 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला डिजिट 0 आएगा, 8 5 40, और ये 44 कह रहा है डिजिट पे। क्या कह रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? और जिन लोगों को लग रहा है कि मुझे डिटेल में समझना है, तुमने उनके लिए स्टेटमेंट बना के रख दी, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो और पुट कर दो किसके अंदर? 10y प्लस एक्स के अंदर। क्या कहते हो? आंसर आ जाएगा आपका। अरे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? ये मैंने कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं बना दी, ये इस साल 2024 में 2-3 एग्जाम हो चुके हैं। अभी हरियाणा में एग्जाम चल रहे हैं आजकल, HSSC के चल रहे हैं, CET के चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी पंजाब में भी पेपर हुए थे, तो इस तरह का यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पंजाब पे BBB में भी देखने को मिला। तो इस तरह की चीजें आपको बड़ी आसानी से हो सकता देखने को मिलेंगी क्वेश्चन। बात यह कि आप टाइम कितना लगा रहे हो इस क्वेश्चन पे।
एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? आया समझ में? तो अगर स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बढ़ाना चाहते हो, ऑप्शन देख के सोल्व किया है। हाँ, ऑप्शन देख के ही सोल्व कर सकते हैं इसको, तो टाइम लगना ही नहीं। मैंने दो